बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। प्रीवियस वीडियो में हमने आसमानी किताबों की तहरीफ और आज के दौर में उनकी कदर व मंजिलत से मुतालिक बात की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा से 30 रात का वादा फरमाया और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की, तो उसके रब का वादा पूरी 40 रात का हुआ। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरी कौम पर मेरे नायब रहना और इस्लाह करना और फसादियों की राह को दखल ना देना। इस आयत में क्या फरमाया कि और हमने मूसा से वादा फरमाया, यानी इस आयत में तौरात नाजिल होने की कैफियत का बयान है। वाक़या ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में बनी इसराइल से वादा फरमाया था कि जब अल्लाह ताला उनके दुश्मन फ़िरौन को हलाक फरमा देगा तो वो उनके पास अल्लाह ताला की जानिब से एक किताब लाएंगे जिसमें हलाल और हराम का बयान होगा। जब अल्लाह ने फ़िरौन को हलाक कर दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस किताब को नाजिल फरमाने की दरख्वास्त की। उन्हें हुक्म मिला कि 30 रोज़े रखें। ये ज़ुल्क़ादा का महीना था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़े पूरे कर चुके तो आपको अपने दहन मुबारक में एक बू मालूम हुई। इस वजह से आपने मिसवाक कर ली। फरिश्तों ने उनसे अर्ज़ की, हमें आपके दहन मुबारक से बड़ी महबूब खुशबू आया करती थी, आपने मिसवाक करके उसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म फरमाया कि माह ज़ुल्हज में 10 रोज़े और रखें और इरशाद फरमाया कि ए मूसा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू मेरे नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर मनाजात के लिए जाते वक्त अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मेरे वापस आने तक मेरी कौम में मेरे नायब बन कर रहो और बनी इसराइल के साथ नरमी से पेश आना और उनके साथ भलाई करना और उन्हें अल्लाह ताला की इताअत पर उभारना और बनी इसराइल के उन लोगों के तरीके पर ना चलना जो ज़मीन में अपने रब की नाफरमानी करके और गुनाहगारों की उनके गुनाह पर मदद करके फसाद बपा करते हैं, बल्कि जो लोग अपने रब के इताअत गुजार बंदे हैं उनके तरीके को इख्तियार करना। याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से जो इस्लाह और सही रास्ते पे चलने का फरमाया, वो हकीकत में आपके वास्ते से बनी इसराइल को फरमाया था, वरना अंबिया कराम तो मासूम हैं। कुरान में क्या फरमाया गया कि और जब मूसा हमारे वादे के वक्त पर हाजिर हुए और रब ने उनसे कलाम फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तेरा दीदार कर लूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, तू मुझे हरगिज़ ना देख सकेगा, अलबत्ता उस पहाड़ की तरफ देख, ये अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया तो उसे पाश पाश कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फिर जब होश आया तो अर्ज़ की, तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू लाया और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलाम सुनने के लिए हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने ताहरत की और पाकीज़ा लिबास पहना और रोज़ा रखकर तूरे सीना पर हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने एक बादल नाजिल फरमाया जिसने पहाड़ को हर तरफ से ढक लिया। शयातीन और ज़मीन के जानवर हत्ता के साथ रहने वाले फरिश्ते तक वहां से अलहदा कर दिए गए। आपके लिए आसमान खोल दिया गया तो आपने मलाइका को मुलाहिजा फरमाया कि हवा में खड़े हैं और आप अलैहिस्सलाम ने अर्शे इलाही को साफ देखा, यहाँ तक कि अलवाह पर कलमों की आवाज़ सुनी और अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बारगाह में अपनी गुजारिशात पेश की। उस रब्बे करीम ने अपने कलाम से नवाजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो कुछ फरमाया तो उन्होंने यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुछ ना सुना।
حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الالواح یعنی تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں، اور آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کی تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں تورات کو لکھا گیا وہ زبرجد یا زمرد کی تھیں، اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں۔ یہ وہی احکامات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اس میں شرعی احکامات تھے، کوئی ہدایات تھیں۔ ہم الہامی کتابوں کے بارے میں مزید تفصیل آئندہ ویڈیوز میں جانیں گے، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ انبیاء کرام کے حالات کیا تھے، اور ان تمام حالات اور معلومات کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ان تمام احکامات کا، ان حالات کا، ان کتابوں کا کیا ربط ہے، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم مزید تفصیل جانیں گے۔